जय हिंद दोस्तों। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है उलझन, नींद और विचारों का चक्कर। संध्या का समय था। आश्रम के आंगन में दीपक जल चुके थे। पीपल के नीचे शीतल हवा बह रही थी। गुरुदेव आचार्य सोमेश्वरानंद अपनी कुटिया के बाहर आसन पर विराजमान थे। पास ही 5 शिष्य बैठे थे। शिष्यों के नाम वैदिक परंपरा के अनुसार थे। पहले शिष्य का नाम अतर्व, दूसरे का याज्ञवल्क्य, तीसरे का कौशिक, चौथे का भारद्वाज और पांचवें का मुद्गल। आज उनके मन में एक ही प्रश्न था, जब उलझन होती है तो नींद क्यों नहीं आती है? और क्या सिर भारी होने का कारण है ये या परिणाम है? ये क्या है? गुरुदेव ने आंखें बंद कर कुछ क्षण मौन किया और फिर धीरे से बोले, प्रश्न एक नहीं है, 5 हैं और उत्तर भी 5 हैं। लेकिन सत्य एक ही है, मन और शरीर एक दूसरे के दर्पण हैं। जो मन में चलता है शरीर उसे दिखा देता है दर्पण की तरह। पहले शिष्य आतर्व का प्रश्न उलझन और नींद को लेकर था। आर्त ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जब मन में उलझन होती है तो नींद टूट जाती है। क्या यह सच है कि उलझन ही नींद की शत्रु है? गुरुदेव मुस्कुराए। बस आतर्व, उलझन नींद की शत्रु नहीं है। उलझन नींद को रोशनी कहकर बुलाती है, क्योंकि मन को लगता है कि कोई निर्णय अधूरा है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक दिन एक चरवाहा जंगल में खो गया। रात हो गई। वो थका था पर सो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आवाज निरंतर बोल रही थी, उससे बात कर रही थी। अगर सो गया तो दिशा कौन खोजेगा? उलझन वही जंगल है और नींद वही रात है। जब मन दिशा नहीं जानता, वो जागकर पहरा देता है। इसलिए मन को दिशा देकर रखना होता है। याज्ञवल्क्य का प्रश्न, विचार खराब क्यों होते हैं? याज्ञवल्क्य ने पूछा, गुरुदेव, उलझन में विचार भी अच्छे नहीं आते। कभी कभी मन बहुत नकारात्मक हो जाता है। क्या मन सच में बिगड़ जाता है? गुरुदेव ने भूमि पर एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, याज्ञवल्क्य, पत्ती तब नहीं गिरती जब पेड़ कमजोर हो, पत्ती तब गिरती है जब मौसम बदलता है। विचार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं समाधान खोजने वाले और दूसरे होते हैं खतरा पहचानने वाले। जब उलझन बढ़ती है, दिमाग समाधान की जगह खतरा खोजता है, इसलिए अच्छे विचार नहीं आते, क्योंकि मन युद्ध भूमि बन जाता है। और युद्ध भूमि में पुस्तकालय तो नहीं होता है, युद्ध ही होता है। तीसरे शिष्य कौशिक का प्रश्न, पहले क्या आता है, नींद खराब या विचार खराब? गुरुदेव, क्या यह भी संभव है कि पहले नींद खराब हो जाए और उसी से विचार खराब होने लगे? गुरुदेव ने आंखें खोलकर बहुत स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ कौशिक, यही तो सत्य है। कभी उलझन नींद को हराती और कभी नींद मन को हराती। गुरुदेव बोले, ये एक चक्र है। पहले उलझन आती है, उलझन से बेचैनी होती है, बेचैनी से नींद खराब होती है, नींद खराब से मन थकता है, मन के थकने से विचार हमारे उथल पुथल हो जाते हैं, मतलब विचार बिगड़ते हैं। विचार बिगड़ने से डर बढ़ता है और डर के कारण नींद जाती रहती है। ये साइंस की भाषा में इसे लूप कहते हैं और जीवन में इसे फंस जाना कहते हैं। गुरुदेव ने एक जलते दीपक की ओर देखते हुए कहा, जो व्यक्ति नींद में कमजोर हो, उसका मन सबसे बड़ा झूठ भी सच मान लेता है। इसलिए नींद सिर्फ आराम नहीं, नींद मन की रक्षा है। चौथा शिष्य भारद्वाज। भारद्वाज का प्रश्न, सिर भारी क्यों लगता है, इस पे था। गुरुदेव ने शांत होकर कहा, भारद्वाज, सिर का भारी होना कभी कभी रोग नहीं होता है, वह मन का बोझ होता है जो शरीर पर उतर आया है। जब तनाव बढ़ता है, शरीर तैयार होता है लड़ने या फिर भागने को, मतलब फ्लाइट या फाइट। कंधे अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, गर्दन जकड़ जाती है, जबड़ा खिंच जाता है, भींच जाता है और सिर पर दबाव बनने लगता है। फिर एक गुरुदेव ने गहरी बात कही, घबराहट जो है वो सिर में दर्द बनती है और चिंता जो है वो पेट में गैस बनती है। इसीलिए ऊपर गुरुदेव ने ये भी कहा था कि आपका मन और शरीर ये दर्पण और उसका प्रतिबिंब है। शिष्य जो पांचवें थे, उनका नाम मुद्गल, उनका प्रश्न था, इससे बाहर कैसे निकले? उसने पूछा, गुरुदेव, अगर यह चक्र बन जाए तो इसे तोड़े कैसे? हम क्या करें जब उलझन भी हो, नींद भी ना आए और विचार भी भारी हो? गुरुदेव ने धीमे से कहा, वत्स मुद्गल, चक्र को काटने के लिए तलवार नहीं चाहिए, शांत निर्णय चाहिए। फिर गुरुदेव ने 5 सूत्र दिए, बहुत सरल लेकिन बहुत ही गहरे सूत्र थे ये। पहला, रात को निर्णय मत करो। रात का मन न्यायाधीश नहीं होता है,
वो डर का वकील होता है, वो डर की वकालत करता है। दूसरा, जो बात मन में घूमे उसे कागज पर आप लिख लीजिए, जिसको जर्नलिंग कहते हैं। मन को लगेगा कि काम हो गया। तीसरा, शरीर को संकेत दो कि पूरे दिन का युद्ध अब समाप्त है। मतलब गुनगुना पानी थोड़ा सा पीना है, हल्की स्ट्रेचिंग करनी है, धीमी सांसें कर लेनी है। ये शरीर को बताते हैं अब खतरा नहीं है। चौथा, नींद को पूजा मानो, उसकी उपासना करो। नींद तुम्हारी आध्यात्मिक मरम्मत है, ऐसा गुरुदेव ने अपने शिष्यों को कहा। नींद कितनी देर की हुई, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि नींद की गुणवत्ता क्या थी। इसलिए नींद आपकी आध्यात्मिक मरम्मत है। पांचवा, समस्या नहीं, अपनी अवस्था बदलो। कई बार समस्या हल नहीं होती है, पर मन की अवस्था बदलते ही जीवन हल्का हो जाता है। इसीलिए बहुत बड़े लोग कभी कभी ऐसा भी कहते नजर आते हैं कि थोड़ा घूम आओ, जाके थोड़ा बाहर हो आओ, टहलाओ। वो यही होता है कि अवस्था बदलते ही जीवन हल्का हो जाता है। गुरुदेव का सबसे मूल्यवान और अंतिम वाक्य था उस दिन। गुरुदेव उठे, आकाश की ओर देखा और बोले, याद रखना, उलझन का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो, उलझन का अर्थ है कि तुम जागरूक हो, इसलिए तुम्हें उलझने दिख रही हैं। लेकिन जागरूकता को चिंता मत बनने देना। फिर गुरुदेव ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, जब मन में अंधेरा हो तो लड़ने मत बैठ जाना, बस दीपक जलाना सीख लेना। अंधेरे को तलवार से नहीं जीता जा सकता है, उसको रोशनी से जीतते हैं। ऐसे ही मन में जो अंधकार है विचारों का, उसको ज्ञान के दीपक से जीतना है। आंगन में फिर मौन छा गया और पांचों शिष्य पहली बार उस रात थोड़ा हल्का महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था नींद का टूटना कभी कभी बीमारी नहीं, अधूरी दिशा का संकेत है। और दिशा मिल जाए तो मन स्वयं शांत हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आप सभी मेरी प्रार्थना में हैं। जय हिंद। और हाँ, एक छोटी सी बात और, कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।